तो जिस राम की शक्ति की पूजा की बात हम लोग कर रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, उसे राम की हताशा का वर्णन कर रहे हैं। राम की हताशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जब रावण ने बड़ा भयानक युद्ध किया, वो लिखते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी ना सफल। भगवान राम कुछ देर चुप हो जाते, थोड़ी देर मौन हो जाते हैं, फिर बोलते मित्र अब विजय नहीं हो सकती रावण पर, हताश हो गए। यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, ये नर बानर का राक्षस से रण नहीं है, युद्ध नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, क्वेश्चन मार्क लगा रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण का तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपी गए युग मद मसक दंड। जाम्बवत फिर समझाते हैं, क्या समझाते हैं, जब नर और बानर का यह युद्ध नहीं है, राक्षस का युद्ध नहीं है, तब जामवंत और विभीषण बोलते आज आप इतने हताश क्यों है, आपकी हताशा कारण क्या है। तो राम यही कर रहे हैं, ये रावण से युद्ध नहीं हो रहा है, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, ये भी भगवान की लीला चल रही है क्या, ये विधाता का कौन सा विधान चल रहा है। तब वो कहते हैं अरे मेरे बाणों में तो पूरी सृष्टि को विजित करने की क्षमता है, 7 अगस्त की ऋषि की शक्ति है, विश्वामित्र ऋषि का प्रताप सब कुछ है, लेकिन सारे बाण तो महाशक्ति खा जा रही है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, महाशक्ति तो रावण को गोद में लिए घूम रही है, और रावण तो महादेवी की गोद में है, तो मैं क्या करूं। ये है राम की हताशा। यह स्थिति जब देखी जामवंत में, तब जामवंत समझाने आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है तो राम जी को भी मोटिवेट किए, बस इतनी सी बात। अरे शक्ति रावण के पक्ष में नहीं है राम, यह देखिए कि शक्ति है तो क्यों है रावण के पक्ष। जामवंत बोलते हैं यही दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, दो आराधन का आराधन से उत्तर। बोलते हैं जामवंत, शक्ति रावण के पक्ष में नहीं है, शक्ति रावण की आराधना से विवश, शक्ति उसको आराधना का फल दे रही है रावण को। तो क्या रावण ही शक्ति की आराधना कर सकता है, आप नहीं कर सकते क्या। जामवंत बोलते हैं विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, पुरुष सिंह तुम भी शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जामवंत क्या वाक्य है, आराधन का उत्तर आराधन से दो, बहुत गहरी बात। यही दो वाक्य जामवंत को, जो राम जी को कहा, मोटिवेशनल स्पीकर होना कहलाता है। जो राम कभी निराश नहीं हुए, इस समय वे निराश है, हताश है, पर जामवंत का विश्वास नहीं डिगा। रावण अशुद्ध होकर भी यदि आपको त्रस्त कर सकता है, आप तो शुद्ध है, आप तो उसे ध्वस्त कर सकते। आप भी शक्ति की पूजा करें, अभी समर छोड़ दें, आप छोड़ दीजिए युद्ध लड़ना, जब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। आप पूजा पाठ करिए, लक्ष्मण युद्ध संभालेंगे। अरे मध्य भाग में अंगद है, दक्षिण में श्वेत सहायक है। श्वेत सहायक जानते हैं कौन, बंदर का नाम। मैं बाएं में बगल में हनुमान है, नल है, सुग्रीव विभीषण है, चारों तरफ रक्षा ही रक्षा है, अब कोई भय नहीं है। 18 पत्नी तो केवल सेनापति है ना बंदरों के। तो राम की शक्ति पूजा शुरू हो गई, तभी से ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुआ, जो आपको कहने जा रहा है, जिसे आश्विन नवरात्रि भी कहते हैं और इसे बोधन नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि यह समय क्या है, देवों का शयन काल है। महाशक्ति को जगाया गया, बोधन किया गया, यानी जगाया गया, जागरण हुआ, क्योंकि महाशक्ति इस समय आराधना स्वीकार नहीं करती है। देव शयन का मतलब ये हुआ कि इस समय देव कुल का कोई व्यक्ति पूजा स्वीकार नहीं करता। इस समय कोई अनुष्ठान आरंभ नहीं हो सकता जब तक देव शयन काल चलता है। जब देवोत्थान एकादशी होती है तब पूजन स्वीकार करते हैं। बोधन का मतलब देवी को जगाया, बताया गया और मनाया। भगवान शिव ने शक्ति को मनाया, भगवान शिव ने पार्वती माता को, वही गौरी है, वही महाकाली है, वही कात्यायनी है, वही शैलपुत्री है। ये क्या करें आप, आराधना स्वीकार करिए। यह महाकाव्य है राम की शक्ति पूजा, निराला जी।